नमस्करोमि भो मित्रगणाः। अद्य रविवासरे रेडियो मधुबनस्य पठामि संस्कृतम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अहं लीना मेहेन्दळे पुनरपि भगवद्गीतायां तृतीयस्य अध्यायस्य आरम्भं करोमि। अद्य वयं कतिपयानि श्लोकानि पठिष्यामः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्जुनः पृच्छति, हे वार्ष्णेय, अयं पुरुषः बलात् नियोजितः इव अनिच्छन् अपि पापं चरति। सः केन प्रयुक्तः भवति, कः प्रेरितं करोति। अर्थात अर्जुन पूछता है कि हे वृष्णि वंश में जन्मे हुए कृष्ण, मुझे बताओ कि मनुष्य पाप करता है और इस प्रकार पाप करता है मानो कोई उससे बलपूर्वक उससे पाप करवा रहा हो। अनिच्छन अपि, अनिच्छा होते हुए भी पाप करता है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के इस प्रकार मनुष्य पाप कर्म करता है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध ये दो ऐसे गुण हैं या दो ऐसे तत्व हैं जो दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण समुद्भवः। और ये दोनों ही महाशनो, ये बहुत ही अधिक धधकती हुई आग के समान, अशनि अर्थात अग्नि, तो धधकती हुई अग्नि के समान तेज, जलाने वाले, और महापाप्मा और बहुत बड़े पाप कर्म करवाने वाले, ऐसे ये दोनों हैं तत्व, काम और क्रोध। तो इन दोनों से हे अर्जुन तुम बचो और इन्हें तुम अपना वैरी जानो। विद्धि एनम वैरिणम। तदुपरि भगवान कथयति, अर्थात इसके आगे भगवान कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यथा धूमेन वह्निः अव्रियते, अर्थात धूम्रः वह्निम् आच्छादयति, अथवा यथा दर्पणः मलेन आवृतः भवति, अथवा यथा गर्भः उल्बेन आवृतः भवति, तथैव इदं ज्ञानम् अपि तेन अर्थात कामेन इदं ज्ञानम् अपि आवृतः तिष्ठति। अर्थात जिस प्रकार अग्नि जो है वह धुएं से ढका हुआ होता है, दर्पण या आईना गंदगी से ढक जाता है, या जिस प्रकार गर्भ को उसके चारों ओर एक झिल्ली घेर करके रखती है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी काम नामक इस रजोगुणात्मक तत्व से ढका हुआ रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्थात हे कौन्तेय, यह काम जो है, ये काम का रूप धारण करने वाला यह जो रजोगुण है, यह ज्ञान को इस प्रकार ढक करके रखता है कि जो सच्चे मन से ज्ञान पाना चाहता है उसके लिए यह वैरी का काम करता है। और यह काम इस अर्थ में धधकती हुई ज्वाला की तरह है, क्योंकि जिस प्रकार धधकती हुई ज्वाला को सरलता से शांत नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस काम नामक रजोगुण को भी सरलता पूर्वक शांत नहीं किया जा सकता, संयमित नहीं किया जा सकता। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात यह इंद्रियां और मन और बुद्धि ये सारे ही काम अर्थात वासना के कारण मानो अधिष्ठित हो जाते हैं और सर्वथा उसी के वश में होकर के वर्ताव करते हैं। एतैर विमोहयत्येष, अर्थात इसके द्वारा मोहित होकर के हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि वर्ताव करते हैं।
और इस प्रकार हमारे ज्ञान को ढक करके वह रखते हैं। जो देहीन है अर्थात मनुष्य के अंदर बसी हुई जो जीवात्मा है, उस तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, उस ज्ञान को यह काम रूपी या वासना रूपी जो रजोगुण है वह ढक कर रखता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसको रोकने का उपाय भी भगवान बताते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि यह वासना जिन इंद्रियों के मार्फत हमसे काम करवाती है, उन इंद्रियों को ही हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तुम साधो, उनका तुम नियमन करो, तो हम उस रास्ते मन पर और बुद्धि पर विजय पा सकते हैं, और उसी रास्ते हम इस वासना पर भी विजय पा सकते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं भगवान की प्रजही, इस पाप करवाने वाली वासना को तुम जीतो, क्योंकि अगर तुमने इसे नहीं जीता तो यह तुम्हारी बुद्धि को जीत करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। क्योंकि इंद्रियाणि पराणि आहुः, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी, इनका बुद्धि के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है या इनका जो काम है वह अत्यंत सूक्ष्मता से होता है। इनसे भी सूक्ष्म पर मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि ही, और मन से भी परे बुद्धि है, जो मन से भी अधिक सूक्ष्म है। और बुद्धे है परतस्तु सः, और बुद्धि से परे हमारी आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो इसलिए एवं बुद्धे है, इस बात को समझ करके और बुद्धि से परे जो हमारा आत्म तत्व है उसको प्रयत्न पूर्वक जान करके संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अर्थात आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा तक पहुंच करके इस आत्म तत्व को बुद्धि के मार्फत प्रयत्न पूर्वक जान करके फिर उसी के द्वारा अपनी बुद्धि और मन को वश करके तुम इस काम रूपी जो महाशत्रु है दुरासदम, जीतने के लिए अत्यंत कठिन ऐसा यह जो शत्रु है, इस पर हे अर्जुन तुम विजय पाओ, जही अर्थात तुम विजय पाओ। तो यहाँ पर अर्जुन को बताया कि अर्जुन ने जो पूछा कि पाप आदमी क्यों करता है, और जब आदमी पाप करता है तो इस प्रकार पाप करता है मानो कोई उससे पाप बलपूर्वक करवा रहा है और उसका वश नहीं चलता है। तो उसके उत्तर में जो भगवान ने उपदेश दिया उसमें यही कहा कि हाँ अर्जुन, यह सही है कि मनुष्य का जो काम है अर्थात वासना है, और उस वासना से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, ये दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और यही हमसे ऐसे काम करवाते हैं, वासनामयी काम करवाते हैं, हमें वासना में लिप्त रखते हैं, जिसके कारण हम आत्मज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर हमें ज्ञान पाना है, आत्मज्ञान अगर हमें चाहिए, तो काम और क्रोध को जीतना होगा, और उन्हें जीतने के लिए जो उपाय बताया है वह उपाय है इंद्रियों का संयम। तो इसीलिए मित्रों हमारे शास्त्र में यम और नियम बताए गए हैं, व्रतस्थ होना आवश्यक बताया गया है, तपश्चर्या को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि बिना व्रतस्थ हुए, बिना तपश्चर्या किए, बिना मनोनिग्रह किए, बिना संयमित आयुष्य व्यतीत किए, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए
हम वासना की तरफ ही हम मुड़ते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण ज्ञान और विज्ञान को जानने में हम असमर्थ हो जाते हैं और फिर आत्मज्ञान हमसे छूट जाता है। तो मित्रों, आज यहाँ हमारा भगवद गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को कर्मयोग के नाम से कहा गया है। तो कर्म करने की प्रेरणा देने वाला यह कर्मयोग हम आज समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत और अन्य लोगों से भी कहो कि वे पठामी संस्कृतम कार्यक्रम को अवश्य सुने। इसी सदिच्छा के साथ और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करती हूँ। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।